प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा शास्त्र कक्षा 11 के अंतर्गत अध्याय 1 शिक्षा की अवधारणा में कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने वीडियो में बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को बताया था। तो आइए देखते हैं। आप प्रश्न इसका लिखेंगे, शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। आप प्रश्न लिखेंगे कि शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद यहाँ आप इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर देखिए, शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब उसकी पहली विशेषता है, शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। यानी शिक्षा के द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। यानी जो बालक के अंदर निहित यानी अंदर जो शक्तियां हैं वह बाहर होती हैं। साथ ही विभिन्न माध्यमों से शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास भी होता है। इसलिए शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना गया है। यानी शिक्षा के द्वारा बालक के अंदर निखार आता है। उनके अंदर जो दबी हुई शक्तियां होती हैं वह बाहर आती हैं और ज्ञान में वृद्धि होती है। अगली हेडिंग है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी शिक्षा क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वह जीवन भर चलती रहती है। कैसे? इसके व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। बालक, देखिए क्यों आजीवन चलती है, कैसे चलती है। बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, कुछ न कुछ सीखता रहता है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है। यानी बालक जीवन भर में जन्म ले लेने के बाद मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो वह पढ़ाई करना चाहे तो वह जीवन भर पढ़ता रहेगा, लेकिन शिक्षा समाप्त नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। यदि वह अपनी पढ़ाई क्लोज कर देता है, उसके बाद भी वह कुछ समाज से, कुछ परिवार से, कुछ ग्रंथों से, कुछ किताबों से, यानी कि बहुत ऐसे माध्यम हैं जिससे उनको कुछ न कुछ जीवन भर ज्ञान प्राप्त होता रहता है। अगला हेडिंग है, शिक्षा एक गतिमान प्रक्रिया है। गतिमान प्रक्रिया तीसरा पॉइंट है। शिक्षा की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और कभी स्थिर नहीं रहती। यह प्रक्रिया कभी स्थिर नहीं रहती है। परिस्थितियों के अनुसार उसमें शिक्षा में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है, परिवर्धन हो सकता है एवं संशोधन हो सकता है। इसमें शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक गतिमान प्रक्रिया है। आगे देखते हैं हम, शिक्षा, अगला पॉइंट आप देखेंगे, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एक शिक्षा शास्त्री थे, एजुकेशन शास्त्री,
एडम्स। एडम्स ने कहा था कि शिक्षा जो होती है वह द्विमुखी प्रक्रिया है या द्विध्रुवी प्रक्रिया है। जॉन एडम्स, इनका नाम है जॉन एडम्स। उनके अनुसार दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, यानी शिक्षा के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। पहला शिक्षा देने वाला, दूसरा शिक्षा पाने वाला। इसमें जो शिक्षक है और विद्यार्थी दोनों के बीच आदान प्रदान शिक्षा होती है और दोनों को परस्पर सक्रिय सहयोग देना पड़ता है। शिक्षक और शिक्षार्थी या विद्यार्थी एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम शिक्षा के रूप में व्यक्त होता है, यानी कि शिक्षक कुछ पूछता है तो शिक्षार्थी उसका जवाब देता है, या कोई समस्या रहती है तो वह अपने शिक्षक से तर्क वितर्क करता है। इससे ज्ञान की वृद्धि होती है और अच्छी प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। वर्तमान समय में शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के स्थान पर त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी या विद्यार्थी और पाठ्यक्रम को मुख्य स्थान दिया गया है। इस जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया में सामाजिक पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए पाठ्यक्रम में सामाजिक पर्यावरण संबंधी विषय वस्तु का समावेश किया गया है, यानी इस पाठ्यक्रम में सामाजिक पर्यावरण के बारे में भी बताया गया है, उसका भी समावेश किया गया है। आगे देखते हैं। शिक्षा, अगला पॉइंट इसमें है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अभी आपने देखा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसे याद रखना कि जॉन एडम्स नामक शिक्षा शास्त्री ने ऐसा कहा था। और आगे आप देखेंगे कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसा कहा था? एक जॉन डेवी नामक एक शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। यानी जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी का होना आवश्यक है, लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में कार्य कर रही है, जिसका प्रतिपादन जॉन डेवी करते हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है। इनके अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीन चीजों का होना आवश्यक है। जॉन डेवी ने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी के अतिरिक्त, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के अलावा एक तीसरा पक्ष भी है, जिन्हें उन्होंने सामाजिक शक्तियों के नाम से भी जाना है, और विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम को सामाजिक शक्तियां कहा है। जो पाठ्यक्रम होते हैं उसको उन्होंने क्या कहा कि यही सामाजिक शक्तियां हैं। जॉन डेवी के अनुसार बालक के लिए उस समाज के वातावरण तक जाना आवश्यक है जिसमें वह रहता है। इस प्रकार सामाजिक तत्व शिक्षा प्रक्रिया में एक आवश्यक अंग है। आप देखेंगे, इसको भी आप बना लेंगे ग्राफ जॉन डेवी का,
बालक, अब यहाँ शिक्षक हो गया और बीच में बालक हो गया और सामाजिक तत्व के पाठ्यक्रम में हो गया यहाँ। यानी ये जो पाठ्यक्रम है यह इसी के सहायता से शिक्षक और बालक में तर्क वितर्क होता रहता है और बच्चा अपने पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछता है और शिक्षक उसका जवाब देता है। यानी बालक के लिए ये पाठ्यक्रम आवश्यक है और ये शिक्षक भी आवश्यक हैं। इसलिए इस ग्राफ को आप बना लीजिएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न हम अगले वीडियो में देंगे। इसे आप कॉपी में नोट करिएगा और इसे याद करिएगा।